सच सच बताना, कितने लोगों ने बचपन से ये सुना है रोज अंडे मत खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, या एक दिन में 2 से ज़्यादा अंडे नहीं खाना चाहिए, या फिर बॉडी गर्म हो जाएगी। और अगर तुम जिम जाते हो तो किसी ने ज़रूर बोला होगा प्रोटीन पाउडर मत लो, सिर्फ अंडे खाओ। अब प्रॉब्लम ये है, इनमें से कुछ बातें आधी सच है और कुछ पूरी तरह से मिथ्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में अंडे सुपर फूड्स हैं या फिर हम बस मार्केटिंग के शिकार हो गए हैं? आज के वीडियो को एंड तक देखना। तुम सिर्फ ये नहीं जानोगे कि अंडे हेल्दी है या नहीं, तुम ये भी समझोगे कि एक छोटा सा अंडा तुम्हारे मसल्स, तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे हार्मोन्स, तुम्हारे आंखें और यहाँ तक कि तुम्हारी एजिंग तक को कैसे इफेक्ट करता है। और सबसे शॉकिंग बात, जो लोग अंडे से डरते हैं, हो सकता है वो उस फूड से डर रहे हैं जो नेचर ने ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया है। मैं भी पहले कंफ्यूज रहता था। कोई बोलता था सिर्फ अंडे का व्हाइट पार्ट खाओ, कोई बोलता था योग के जो येलो पार्ट है वो मत खाओ, कोई बोलता था रोज 10 अंडे खाओ। इंटरनेट पे हर दूसरा क्रिएटर अलग एडवाइस दे रहा है। एक दिन मैंने डिसाइड किया, भाई सबका नहीं सुनना है, साइंस पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, आर्टिकल पढ़ूंगा, न्यूट्रिशन का बुक्स पढ़ूंगा। और तब मुझे समझ आया प्रॉब्लम अंडे में नहीं है, प्रॉब्लम आधी नॉलेज में है। और वही कंफ्यूजन आज मैं तुम्हारे दिमाग से हमेशा के लिए निकालने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, व्हाई इज एन एग सो स्पेशल। सोचो, नेचर को एक ऐसा फूड बनाना था जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा एक पूरी जिंदा मुर्गी बन सके। उस एक शेल के अंदर बॉडी बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, और वही अंडा है। एक नॉर्मल अंडे के अंदर सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता, उसमें हेल्दी फैट्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, कोलिन, सिलीनियम और कई इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी ये सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स नहीं, ये एक न्यूट्रिशन पैकेज है। चैप्टर 2 है द किंग ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करते हैं। हर प्रोटीन एक जैसा नहीं होता, साइंस प्रोटीन की क्वालिटी के हिसाब से मेजर करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अंडे का जो प्रोटीन है ये दुनिया का बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि बॉडी को जितने सारे भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए सारे मिलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहो, अगर तुम बॉडी बनाना चाहते हो, फेट लॉस करना चाहते हो, रिकवरी इंप्रूव करना चाहते हो, या सिर्फ हेल्दी रहना चाहते हो, तो बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, और एक उन बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक एक्सीलेंट सोर्स है। लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी अभी बाकी है, अंडे का येलो वाला पार्ट, एग योक। क्या ये सच में कोलेस्ट्रॉल बॉम्ब है? पिछले कई सालों से हम गलत चीज से डरते आ रहे हैं। द बिगेस्ट लाई अबाउट एग्स। अब तक हमने ये समझा कि अंडा एक न्यूट्रिशन पावर हाउस है, लेकिन अब आता है वो सवाल जिसकी वजह से लाखों लोग आज भी अंडा खाने से डरते हैं। अंडे का येलो पार्ट मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सच बताऊं, ये लाइन इतनी बार रिपीट हुई है कि लोगों ने इसे फैक्ट मान लिया है, सच मान लिया है। लेकिन साइंस हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। कहानी शुरू होती है कोलेस्ट्रॉल से। जैसे ही हम कोलेस्ट्रॉल सब सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं, दिमाग में एक ही इमेज आती है, एक ही पिक्चर आती है, ब्लॉक आर्टरीज, हार्ट अटैक, हॉस्पिटल। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हारी बॉडी खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, और सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। ये हार्मोन्स बनाने के काम आता है, सेल मेम्ब्रेन्स बनाने के काम आता है, विटामिन D बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है, और ब्रेन भी कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है। यानी कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है। अब क्वेश्चन है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल? लोग बोलते हैं LDL बुरा है, HDL अच्छा है, लेकिन ये सब भी आधी सच्चाई है। सच ये है कि HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल को कैरी करने वाला पार्टिकल है। एक सिंपल एग्जांपल से समझो, मान लो कोलेस्ट्रॉल एक पैसेंजर है, ठीक है, और HDL और LDL उस पैसेंजर को लेके जाने वाला गाड़ी। HDL को अक्सर गुड कैरियर बोला जाता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर तक ले जाने में मदद करता है। क्योंकि कुछ सिचुएशंस में LDL का कुछ हाई लेवल हार्ट डिजीज का रिस्क से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन सिर्फ LDL का नंबर देखकर किसी इंसान का हेल्थ डिसाइड नहीं किया जा सकता। डॉक्टर पूरा पिक्चर देखते हैं, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बाकी ब्लड रिपोर्ट्स। अब आता है असली सवाल, क्या अंडे का येलो पार्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? सुन के शायद तुम हैरान हो जाओ, लेकिन हेल्दी लोगों में रिसर्च जनरली ये देखती है कि मॉडरेट अमाउंट में एग्स खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर इफेक्ट हर इंसान में अलग अलग होता है, और बहुत लोगों में इसका इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड होता है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। जब तुम फूड से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेते हो तो कई लोगों में लीवर अपना कोलेस्ट्रॉल बनाना कम कर देता है, यानी बॉडी बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान अनलिमिटेड अंडे खाना शुरू कर दे। अगर किसी को फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया या फिर कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन या डॉक्टर की स्पेशल एडवाइस हो, तो उन्हें अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। लेकिन एक हेल्दी एक्टिव इंसान के लिए अंडा सिर्फ योग की वजह से विलेन नहीं बन जाता। और अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा क्रिएटर बोल रहा है ये ले लो टेस्टोस्टेरोन डबल, सप्लीमेंट ले लो। लेकिन असली फाउंडेशन क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल, सफिशिएंट स्लीप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बैलेंस डाइट। और इस बैलेंस डाइट में एक से एक अच्छा प्रोटीन और हेल्दी फैट सोर्स हो सकता है। लेकिन अंडा कोई मैजिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नहीं है। ये बात याद रखना, अंडा तुम्हारे हार्मोन्स को सपोर्ट करने वाला न्यूट्रिएंट्स देता है, लेकिन सिर्फ अंडे खाने से टेस्टोस्टेरोन स्काई रॉकेट नहीं हो जाएगा। जो लोग ऐसे क्लेम्स करते हैं वो या प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आपको व्यूज या फिर आपका काट रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक न्यूट्रिएंट से मिलवाता हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
कोलिन, ये नाम शायद तुमने पहली बार सुना होगा, लेकिन तुम्हारे ब्रेन इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। कोलिन एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शंस में रोल प्ले करता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन बनाने में हेल्प करता है जो लर्निंग, मेमोरी और मसल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स एग्स को ब्रेन फ्रेंडली फूड्स में काउंट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, योग कोलिन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। यानी जो लोग सिर्फ व्हाइट खाकर योग फेंक देते हैं वो सिर्फ कलर नहीं, कई वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को फेंक दे रहे हैं। तो रोज कितने अंडे खाने चाहिए, ये सवाल हर जिम में पूछा जाता है। सच, इसका एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है तुम्हारी एज, एक्टिविटी लेवल, ओवरऑल डाइट और मेडिकल हिस्ट्री पर। लेकिन अगर तुम एक हेल्थी एडल्ट हो तो अपनी टोटल डाइट और प्रोटीन नीड्स को देखते हुए एग्स को बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाना जनरली ठीक हो सकता है। लेकिन याद रखना, हेल्थ सिर्फ एक फूड से नहीं बनती, पूरी लाइफ स्टाइल से बनती है। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी बाकी है। क्या अंडे सच में फेट लॉस को फास्ट करता है, हेयर ग्रोथ में कोई रोल प्ले करता है? बॉडी बिल्डिंग में इसे नेचर का प्रोटीन पाउडर क्यों बोला जाता है? और अंडे उबालकर खाना बेस्ट है या ऑमलेट? पार्ट 3 में हम इन सब मिथ्स को साइंस के साथ तोड़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जाना कि अंडा सिर्फ प्रोटीन नहीं है और अंडे का जो येलो पार्ट है उतना बड़ा विलन नहीं है जितना सोशल मीडिया ने उसे बना दिया है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, आखिर अंडा बॉडी में करता क्या है? एग और मसल ग्रोथ। सोचो तुम एक घर बना रहे हो, अगर मजदूर हैं, इंजीनियर भी है, लेकिन ईंट ही नहीं है तो घर बनेगा? बताइए, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मसल के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। जिम में तुम मसल्स को चैलेंज देते हो, लेकिन उनमें दोबारा बनने के लिए बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। ये अमीनो एसिड बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। जब तुम एक्सरसाइज करते हो और फिर प्रोटीन खाते हो तो बॉडी इन अमीनो एसिड्स का यूज मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए करती है। इसलिए जिम के बाद अंडा इतना पॉपुलर है। ये कोई मैजिक फूड नहीं, लेकिन हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स जरूर है। चैप्टर 2, फेट लॉस का सीक्रेट। अब एक इंटरेस्टिंग बात, क्या तुमने नोटिस किया है, अगर ब्रेकफास्ट में सिर्फ बिस्किट या नमकीन खा लो या फिर चाय पी लो तो 2 घंटे के बाद ही भूख लगना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ब्रेकफास्ट में एग्स हो, अंडे हो तो काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ फील होता है। इसका रीज़न है प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। प्रोटीन जनरली ज़्यादा सटाइटी, कम भूख फील करते हो, और जब अननेसेसरी स्नैकिंग कम होती है तो कैलोरी कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। इसलिए फैट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं, स्मार्ट खाना भी है। हेयर, स्किन और नेल्स। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसमें इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्या अंडे हेयर ग्रोथ बढ़ाते हैं? सच, अंडा कोई मिरेकल हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हेयर्स भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं और बॉडी को हेल्दी हेयर बनाने के लिए प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर किसी इंसान की डाइट में प्रोटीन की कमी है तो उस डिफिशियंसी को इंप्रूव करने में एग्स, अंडे मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर हेयर फॉल का रीजन जेनेटिक्स, थायराइड या आयरन डिफिशियंसी या कोई मेडिकल कंडीशन हो तो सिर्फ अंडे उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए इंटरनेट के शॉर्टकट से बचना, सब बात मान मत लेना। बॉइल्ड ऑमलेट या हाफ फ्राई कौन बेस्ट है, ये सवाल हर घर में पूछा जाता है। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? मैं बोलूँगा बॉयल एग्स, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऑमलेट बना रहे हो तो कम तेल में और ज़्यादा वेजिटेबल्स के साथ बनाओ। हाफ फ्राई भी ठीक हो सकता है अगर अंडा प्रॉपर्ली कुक्ड हो और फूड सेफ्टी का ध्यान रखा गया हो। लेकिन अगर तुम्हारी गोल हेल्थ है तो कुकिंग मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे दिन तुम्हारी टोटल डाइट कैसी है। कौन लोग ध्यान रखें, हर फूड हर इंसान के लिए सेम नहीं होता। अगर तुम्हें एग से एलर्जी है या डॉक्टर ने किसी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन की वजह से रेस्ट्रिक्शन दी है तो उनकी एडवाइस फॉलो करो। तो अगर तुम्हें पहले से सीवियर कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर या क्रोनिक डिजीज है तो डाइट में बड़े चेंजेस करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करना बेटर है। साइंस का मतलब ये नहीं कि सब पर एक ही रूल अप्लाई हो। आज इंटरनेट तुम्हें 2 स्ट्रीम दिखाते हैं, एक साइड रोज 15 अंडे खाओ, दूसरी साइड अंडे मत खाओ। सच इन दोनों के बीच में है। हेल्थ किसी एक फूड से डिसाइड नहीं होती, ना ही वो एक फूड से बनती है, ना ही किसी एक फूड से खराब भी होती है। हेल्थ बनती है रोज के डिसीजन से, सही नींद, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी से। अंडे उन डिसीजंस में से एक पावरफुल एडिशन हो सकता है, लेकिन हीरो सिर्फ अंडा नहीं, तुम्हारी लाइफ स्टाइल है। इसीलिए अगली बार जब कोई बोले अंडे का येलो पार्ट मत खाओ या अंडे खराब हैं तो ब्लाइंडली बिलीव, आंख बंद करके बिलीव मत करने लगना। क्वेश्चन पूछना, साइंस देखना और फिर डिसीजंस लेना, क्योंकि नॉलेज ही वो चीज़ है जो तुम्हारी बॉडी भी बदल सकती है और तुम्हारी जिंदगी भी। अगर आज की वीडियो से तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत भी सीखा तो कमेंट में लिखो एग्स। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मिथ्स नहीं साइंस देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का भी डाउट हो तो आप कमेंट में खुला हुआ है, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।